आज के इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिकों ने एटम बम बनाया, परमाणु बम बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया, छोड़ दो सब स्वाहा हो जाए, किंतु दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसा बम नहीं बनाया है कि छोड़ दो आदमी जिंदा रहे और आदमी की गलत विचारधारा समाप्त हो जाए, आदमी सज्जन हो जाए, धर्मात्मा हो जाए। ऐसा दुनिया का कोई वैज्ञानिक बम नहीं बना सका। वो शक्ति केवल शब्द शक्ति में वो शक्ति है कि आदमी जिंदा रहता है, उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाती है, आदमी सज्जन हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, दशा बदल जाती है, समझ बदल जाती है, चाल बदल जाती है। आज आदमी की जो दशा खराब है उससे पता चलता है कि आदमी की जो जीने की दिशा है वो सही नहीं है। आदमी मूल में भूल कर गया है, अपने आप का अनुसंधान नहीं किया, देख देख करके सब काम करता है। जो सत्ता निर्विवाद सत्ता है, जिस सत्ता पर कभी भी कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता है, उस सत्ता का बोध आज आदमी को नहीं रह गया। मेरा कार्यक्रम गुजरात में बोडेली शहर में था, सायंकाल का समय था। वहां कुछ शिक्षक बंधुगण आए मिलने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम मास्टर हैं। मैंने कहा मैं ये पूछा नहीं हूं कि आप मास्टर हैं कि डॉक्टर हैं कि वकील हैं कि इंजीनियर हैं, मैं ये नहीं पूछा हूं। मैं सिर्फ ये पूछा हूं कि आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि हम पटेल हैं। मैंने कहा मैं ये भी नहीं पूछा हूं कि आप पटेल हैं कि बनिया हैं कि ब्राह्मण हैं, मैं ये भी नहीं पूछा हूं। मैं सिर्फ पूछा हूं कि आप कौन हैं। मैंने कहा थोड़ा प्रश्न को अच्छी तरह से आप पहले सुने, फिर आप उत्तर दें। मैंने कहा आप किसी विद्यार्थी से पूछें कि तुम किस जिला के रहने वाले हो और वो प्रांत का नाम बता दे तो क्या उत्तर सही है? आप प्रांत का नाम पूछे, वो जिला का नाम बता दे तो क्या उत्तर सही होगा? मैं सिर्फ आपसे पूछता हूं कि आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि हम अपना नाम बता दें। हम कहे अपना नाम क्यों बता दें, हम आपका नाम पूछना ही नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ आपको पूछते हैं कि आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि अगर आप नाम नहीं पूछते हैं, जाति नहीं पूछते हैं, पद नहीं पूछते हैं, तो हमें ये पता नहीं कि हम कौन हैं। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कहते थे कि हम मास्टर हैं। उन्होंने कहा अगर नाम जाति और पद नहीं पूछते हैं तो हमें पता नहीं कि हम कौन हैं। मैंने उनसे विनोद की भाषा में पूछा कि ये बताइए आप हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा हम तो हैं, आपके सामने बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, किंतु हम क्या हैं ये हमें पता नहीं है। थोड़ी देर में शांत रहा। उन्होंने कहा महाराज जल्दी करें, आप हमें बताएं कि हम क्या चीज हैं। अंदर बड़ी बेचैनी हो गई है, हम अपने को नहीं जानते हैं कि हम क्या चीज है, आप जल्दी बताएं। मैंने कहा ये तो और बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको जब हम बताएं तब आप अपने को जान पाएं कि मैं क्या चीज हूं। मैंने कहा कि आप 16 साल तक अध्ययन किए हैं, हजारों रुपया खर्च किए हैं, इतना समय इतनी संपत्ति खर्च होने के बावजूद भी आज अभी अपने को आप नहीं जानते कि मैं क्या चीज। मेरा कार्यक्रम 3 दिन का है, आप 3 दिन यहाँ पर रहें, आपको आवास व्यवस्था देंगे, भोजन व्यवस्था देंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे और 3 दिन में आपको बता देंगे कि आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि महाराज हमारे पास इतना समय नहीं है। मैंने कहा अभी उठो और आप अपने घर चले जाइए। जिस आदमी को जीवन में स्वयं को समझने के लिए समय न हो, जिस आदमी को स्वयं को सुधारने के लिए समय न हो, वो आदमी अपने जिंदगी में क्या करेगा। हर आदमी का पहला कर्तव्य है, चाहे वो जिस देश में जन्म लिया हो, जिस परंपरा में जन्म लिया हो, जो भाषा बोलता हो, जिस संप्रदाय में रहता हो, हर आदमी को पहले बोध होना चाहिए कि मैं कौन हूं, जिस पर कभी भी कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता है और सभी पर संदेह हो सकता है। स्वर्ग है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने इंकलाबी भाषा में कहा कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। नरक है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है। गालिब ने कहा जानते हम भी हैं,
जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को ख्याल ये अच्छा, दिल बहल जाता है जब जन्नत की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं। हकीकत वास्तविकता को तो हम जानते हैं कि कहीं है नहीं, कि दिल बहल जाता है। ईश्वर है या नहीं, इस पर संदेह हो सकता है ईश्वर हो और हो सकता है ईश्वर न हो। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने कहा कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी ये बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। कितनी विरोधी बातें। तो इस प्रकार से इस पर संदेह हो सकता है, किंतु मैं हूं या नहीं, इस पर कभी भी कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता है। इसलिए डेकार्ट ने लिखा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अगर मैं होता नहीं, सोचता कौन, देखता कौन, जानता कौन, मानता कौन? जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, मानने वाला ये चेतन सत्ता ही है। ये सत्ता अगर न हो तो कौन सत्ता देख सकती है, कौन जान सकती है? मुर्दा के पास आंख होती है किंतु देखने वाला नहीं रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता। कान रहता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। सुनने वाला, देखने वाला चैतन्य है। इसलिए अपनी गरिमा को, साहब ने कहा, अपनी गरिमा को पहचानो। आज आदमी अपने आप को ही भूल गया है। लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। किसी महापुरुष का हम गला सजाना चाहते हैं, हमारे पास लाखों फूल हो तो ऐसा लगता है फूल कम है, क्योंकि महापुरुषों की जीवन की सुबास चारों दिशा में जाती है, फूलों की सुबास एक दिशा में जाती है। अगर एक भूल आदमी कर जाता है, अपने आप को भूल जाता है, तो एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। जिंदगी भर रो रो करके जीवन जीने के लिए यही एक भूल काफी है। एक दार्शनिक ने परिभाषा दी कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संपूर्ण संसार में हंसने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है। आदमी के अलावा कोई प्राणी खिलखिलाकर हंस ही नहीं सकता है। किंतु दुर्भाग्य यह है कि आदमी आज अपने आप को भूल गया है। इस धरती तल पर सबसे ज्यादा रोने वाला प्राणी अगर कोई है तो वो आदमी। जहां देखो वहां रोता हुआ आदमी दिखाई देता है, हंसता हुआ आदमी नहीं दिखाई देता है। आज आदमी को चाहिए कि अपनी हम इस भूल को मिटाएं। ये भूल आज मिट सकती है। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे ही लखाई, कहाई कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। ये भूल मिट सकती है कि मैं शरीर हूं, आज ये भूल मिट सकती है। मकान और मकान मालिक दो होते हैं। मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि यह मालिक मेरा है। चाहे करोड़ों अरबों की कीमत से मकान बनाया गया हो, मकान दावा नहीं कर सकता है कि यह मालिक मेरा है। कारण मकान जड़ होता है और मालिक चेतन होता है। जड़ में ज्ञान ही नहीं होता और ज्ञान के बिना दावा कैसे कर सकता है? आप चैतन्य हैं किंतु आप अपनी सत्ता को भूल गए हैं। आप मालिक हैं। दावा तो करते हैं आप कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, आप दावा करते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब आप शरीर में नहीं रह जाते हैं। इस शरीर को लोग आग लगा देते हैं। कभी सिर दावा करता है कि मैं गर्म हो रहा हूं, कभी पैर दावा करता है, दावा करने वाला चला जाता है। आप चैतन्य हैं किंतु अपने आप को भूल गए हैं। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे। जब जामवंत मिलते हैं और उनमें साहस का प्राण फूंक देते हैं कि अंजन पुत्र पवन सुतनामा, पवन पुत्र होकर के आप चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान होता है, तब हनुमान जी कह बैठते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। हर आदमी के अंदर वो पावर है, वो क्षमता है, वो शक्ति है। शक्ति का मूल स्रोत चेतना हर आदमी के शरीर में विराजमान है। किंतु जब तक कोई जामवंत रूप में सदगुरु नहीं मिलते हैं, तब तक आदमी अपनी शक्ति से अपरिचित रहता है और कुछ ठीक से कर नहीं पाता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपनी भूल को मिटाएं। एक आदमी था, अपनी
गाड़ी को खड़ी करके होटल की ओर बढ़ा। रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है, उसने पूछा आप कौन है? उसने कहा मैं मोटर हूँ, मोटर। उसके उत्तर को सुन करके वो तो हंसा है। आसपास के जितने लोग खड़े थे सब हंस पड़े कि ये आदमी पिए हुए है, होश में नहीं है तो ड्राइवर और अपने आप को बता रहा है कि मैं मोटर हूं। वास्तव में वो शराब पिए हुए था और छक करके शराब पिए हुए था। शराब अरबी भाषा का शब्द है। सर धन आब बराबर शराब। आब कहते हैं पानी को, सर कहते हैं शरारत को। ऐसा पानी जिसके पीने से शरारत पैदा हो, उस पानी का नाम शराब है। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे हुए जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा इस बंद बोतल के पानी में। इस शराब के बोतल ने, इस प्याले ने इतने आदमियों को मारा है जितना नदी में डूब करके लोग नहीं मरे, तालाब में डूब करके लोग नहीं मरे, समुद्र में डूब करके लोग नहीं मरे। उससे कहीं ज्यादा लोग डूब करके प्याले में मर गए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वह आदमी शराब पिए हुए था, होश में नहीं था कि मैं आदमी ड्राइवर हूं कि मोटर। इसी प्रकार से जो आदमी पांचों विषयों का नशा पिए हुए है, वो होश में नहीं है, अपने आप को मानता है कि मैं शरीर हूं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। सारे पाप इसी के कारण से होते हैं। इसलिए प्रत्येक नर नारी को अपने आप का अनुसंधान करना चाहिए। केंद्र में जब परिवर्तन होता है तब परिधि में परिवर्तन होता है। आपकी मूलभूत में परिवर्तन होगा, अपने आप का अनुसंधान होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, चेतन हूँ। तब आपके जीवन लक्ष्य में परिवर्तन होता है। बंधुओं, दो प्रकार की विचारधारा है। एक भौतिक विचारधारा, दूसरी आध्यात्मिक विचारधारा। भौतिक विचारधारा वाला व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है कि मैं शरीर हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। खाओ पियो मौज उड़ाओ, मन को मत कल्पाओ। ये उसका लक्ष्य हो जाता है। इसीलिए तमाम संसार में, जीवन में, राष्ट्र में समस्याएं पैदा हो गई हैं। आध्यात्मिक विचारधारा है मैं शरीर नहीं, शरीर से भिन्न चेतन हूँ, आत्मा हूँ। जब अपनी सत्ता का बोध हो जाता है तो अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो बदल जाता है। अपने को जानकर अपने में तृप्त हो जाना, शांत हो जाना, स्थिर हो जाना, वो जीवन का लक्ष्य हो जाता है। जिसे हम एक शब्द में कहें वो लक्ष्य मोक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार से केंद्र में परिवर्तन होने पर ही परिधि में परिवर्तन होता है। हर आदमी को अपनी सत्ता का स्वयं यथार्थ बोध होना चाहिए। यह आदमी का पहला कर्तव्य होना चाहिए। आज नाना संप्रदाय है, नाना गुरुजन है, नाना मान ग्रंथ है, उन्हीं मान्यताओं में आदमी जकड़ गया है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हर बजे सोई संत सुजान। निष्पक्ष होकर के हर व्यक्ति को सत्य का अनुसंधान करना चाहिए, अपनी सत्ता का अनुसंधान करना चाहिए कि मैं क्या हूँ। जिस दिन इस व्यक्ति को अपनी सत्ता का यथार्थ बोध हो जाएगा, उस दिन उसके अंदर इतना साहस आ जाएगा कि अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने में वो सक्षम हो जाएगा। अभी जो असमर्थता का अनुभव करता है, साहब ने कहा, हंसा तू तो सबल था, सबल था ही नहीं सबल है भी। चेतन सत्ता निकल जाने पर शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसका अनुभव हर आदमी को होता है। हल्की अपनी चाल हल्की होने के कारण से तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई। ये समस्याएं धरती फोड़ करके नहीं निकली हैं, आकाश से पानी की तरह वर्षा नहीं हुई है। इन समस्याओं के जन्मदाता हम और आप, हमारे और आपके जीवन से ही समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसलिए आवश्यकता है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए हम स्वयं पुरुषार्थ करें। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब दैववाद, भागवाद से हट करके पुरुषार्थवाद की ओर बल देते हैं। उन्होंने कहा, कर बहिया बल आपनी, छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। अपने बाहुबल का भरोसा रखें,
आज कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो दैववाद के सहारा लेते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भागवाद का सहारा लेते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो और दूसरे ग्रह नक्षत्र की ओर चलते हैं। आवश्यकता है आज पुरुषार्थ की। संत सम्राट संत कबीर साहब ने बहुत बल देकर के कहा कि कर बहिया बल अपनी, आपा नाश कीजिए बहुतेरा। जगह जगह पर सदगुरु कबीर साहब ने समग्र मानव जात को एक शाश्वत सत्य का संदेश दिया, जीवन की सही दिशा पर बल दिया है। इसलिए आज आवश्यकता है कि आदमी जगे, सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर। साहब जी का समय